बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 35 पे पोजीशन की डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास। सबसे ऊपर पोजीशन, पेज नंबर 35 हाईलाइट कर लें। पहली दो लाइनों में ही पोजीशन की डेफिनेशन है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ये दिखाई गई यहाँ पे, ये स्कूल का साइन है और ये होम का साइन है। तो स्कूल की पोजीशन होम के लिहाज से ये एरो हेड के जरिए से दिखाई गई है। इसे कहेंगे पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम होम। ठीक है, पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम होम। इसके बाद इसी पेज पे, पेज नंबर 35 पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है रहता रहता। डिफाइन डिस्टेंस एंड विच क्वांटिटी इज द डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की भी शॉर्ट डेफिनेशन आती है। और ये लॉन्ग में भी आता है, डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए जब अगर लॉन्ग में आएगा तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन डिस्टेंस की, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हमने चैप्टर 1 में क्विज में पढ़ा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी डेफिनेशन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसके ऊपर एक बार डाल देंगे या एरो डाल देंगे या इसे बोल्ड करके लिख देंगे। तो लॉन्ग में आएगा तो ये 3 पॉइंट इसके लिख देंगे, 3 इसके लिख देंगे, ये हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट में आएगा तो फिर इसकी डेफिनेशन और फिर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये शॉर्ट में आएगा तो इसकी डेफिनेशन और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है, ये पॉइंट इसके ऊपर ए मौजूद है इस लाइन पे, और यहां पे पॉइंट बी मौजूद है। हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम ए से बी पे स्कर्ट पाथ के लॉन्ग चले जाएं, दूसरा हम ए से बी पे सीधे चले जाएं। अगर हम कर्व पाथ के लॉन्ग जाएंगे तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस, और अगर हम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाएंगे डायरेक्ट सीधा तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद पेज नंबर 35 पे डू यू नो मौजूद है। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। The fastest animal on the earth is falcon। लिख ले आप, क्वेश्चन में यहां का आंसर मौजूद है। The fastest animal on the earth is falcon। फिर ये नीचे MCQ है, हाईलाइट कर लें। Falcon can fly at a speed of 200 km/h-1। Falcon can fly at a speed of 200 km/h-1 यानी किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 200 किलोमीटर का फासला फैल्कन करता है। इसके बाद है जी फिश, लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और ये अलग-अलग शॉर्ट में भी आ सकता है। स्पीड की डेफिनेशन, अगर शॉर्ट में आएगा तो स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट लिख देंगे। इसलिए अगर शॉर्ट में आया कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके भी यूनिट लिख देंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग में आता है तो फिर हम इसके अलग-अलग पार्ट्स बना के लिखेंगे। स्पीड, velocity,
distance covered in unit time. It is scalar quantity. Its formula is its unit is displacement covered in unit time. It is vector quantity. Its formula is its unit is ms-1 यानी मीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंस आ गया स्पीड और वेलोसिटी में। इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर शॉर्ट में आएगा तो इस तरह आपने अलग से ही लिखना है स्पीड की डेफिनेशन और उसकी स्केलर क्वांटिटी है, फार्मूला उसको लिख देंगे, इसकी यूनिट लिख देंगे। वेलोसिटी का अलग में आता है तो इस तरह लिख देंगे। अगर दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी तो आप इस तरह लिखें। इसके बाद स्पीड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड uniform speed a body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time however short the interval may be, ये डेफिनेशन आ गई यूनिफॉर्म स्पीड की। अभी मैंने आपको वेलोसिटी का लिखवाया था, अब इसी के नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं।
ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हैं हम इन्हीं को बदलते जाएंगे। ये यहाँ स्पीड लिखा है तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस लिखा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time. However short the interval may be. ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आ गई, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई। सिर्फ देख लें, एक डेफिनेशन याद करेंगे आप तो आपको ये दोनों आसानी से हो सकती हैं। स्पीड की जगह पे आप वेलोसिटी लिख देंगे और डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। इसके यूनिट्स भी ms-1 होते हैं और इसके भी ms-1 होते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 2.2 A sprinter completes his 100-meter race in 12 seconds. डिस्टेंस है जी 100 मीटर, यानी s इज इक्वल टू 100 मीटर इन 12 सेकेंड। टाइम है 12 सेकेंड। s इज इक्वल टू 100 मीटर, t is equal to 12 seconds, v is equal to question mark, s is equal to vt, equation of motion। s के नीचे 100, इक्वल के नीचे इक्वल, v का v, ये 12। This is example 2.2। Example 2.3, a cyclist completes half round of circular track ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका हाफ राउंड जो है वो साइक्लिस्ट कंप्लीट करता है। इसका रेडियस 318 मीटर है।
तो रेडियस है हमारे पास 318 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट d बन जाएगा 2r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 318 636 मीटर। जबकि डिस्टेंस s बन जाएगा पाई आर। पाई आर क्यों बनेगा? क्योंकि एक सर्कल जो है, कंप्लीट सर्कल, उसकी बाउंड्री वाल जो है वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है। जब इसे हाफ कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो फिर सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस बन जाएगा पाई आर। इसलिए ये भी हाफ सर्कमफ्रेंस है, जो कि डिस्टेंस के बराबर है पाई आर। इसमें वैल्यू रख दे 3.14 मल्टीप्लाई 316, यू विल गेट 999 मीटर। दिस इज एस। टाइम है आपके पास 1 आवर and 30 seconds and 30 minutes, 1 hour and 30 minutes, 1.5 minutes टाइम है आपके पास, 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट्स। मिनट्स के आप सेकंड बना लें, 1.5 मल्टीप्लाई 60, यू विल गेट 90 सेकेंड्स। आपके पास टी भी मौजूद है, एस भी मौजूद है, डी भी मौजूद है। यू हैव टू फाइंड स्पीड, v is equal to question mark, you have to find velocity, फार्मूला लगा दें स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए। s इज इक्वल टू वी टी, d इज इक्वल टू वी टी। s है आपके पास 999 और dt है 90। भी इधर भी डिवाइड 90 भी इधर। जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 11.1 ms माइनस 1। ये आ जाएगी स्पीड, और इधर 636 90 v, 90 पे ये भी डिवाइड और 90 पे ये भी डिवाइड। यू विल गेट v वेक्टर यानी v वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.07 ms माइनस 1। इसके बाद पेज नंबर, अब ये जरा हाईलाइट कर लें आप चीजें थोड़ी सी। पेज नंबर 36 पे, पेज नंबर 36 पे तीसरी लाइन में s इज इक्वल टू वी टी से हाईलाइट करें। फिर इसके नीचे तीसरी लाइन में स्पीड इज आल्सो ए स्केलर, ये हाईलाइट करें। उसके नीचे फौरन बाद लाइन में ब्रैकेट में ms माइनस 1 लिखा है, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज ms माइनस 1, ये हाईलाइट करें। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज ms माइनस 1। इसके बाद फिर वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी की पहले ही पैराग्राफ की तीसरी लाइन में वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेक्टर क्वांटिटी, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर ये v इज इक्वल टू d ओवर t, फिर d इज इक्वल टू वी टी,
और फिर SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ms-1। हो गया हाईलाइट। इसके बाद इसी पेज पे ये MCQ है, चीता कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। चीता जो है उसकी स्पीड 1 घंटे में 70 किलोमीटर होती है। ठीक है जी। इसके बाद डू यू नो लिखा है, लीडार गन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लीडार गन? लीडार गन इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। लाइट डिटेक्ट करती है और स्पीड की रेंज को मालूम करती है। यानी मोटरवे पे पुलिस वालों के पास ये लीडार गन होती है, जिसकी मदद से वो किसी गाड़ी की स्पीड को चेक करते हैं। इट यूजेस द टाइम टेकन बाय लेजर पल्स टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ए व्हीकल्स डिस्टेंस फ्रॉम द गन। द डाटा इज देन यूज्ड टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड। यहां तक ये लीडार गन की डेफिनेशन है। Do you know a paratrooper attains a uniform velocity called terminal velocity with which it comes to the ground? इसे हाईलाइट कर लें। पैराट्रूपर जब ऊपर से नीचे आता है, फौजी जब पैराशूट पहन के ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इट मीन्स ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है। उसकी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद पेज नंबर 37 पे ये पिंक डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको करा दी। इसके बाद पेज नंबर 38 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के पहला पैराग्राफ के एंड पे लिख लें, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहले पैराग्राफ के एंड पे लिख लें, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक बार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। एक्सेलरेशन एक बार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। इसमें आप सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर उसके यूनिट, फिर एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फिर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ, ये डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही, देयर इज नो चेंजिंग इन वेलोसिटी, देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिर्फ उसी वक्त होगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका फार्मूला है A is equal to VF minus VI over T। VF, V से वेलोसिटी, F से फाइनल वेलोसिटी, माइनस V से वेलोसिटी, I से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ये इसका फार्मूला है, और इसकी यूनिट ms-2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट आ गई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body has uniform acceleration
if it has equal change in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई। सेम उसी तरह है बेटा, ये जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड की थी, जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी, हमने इसी जगह पे स्पीड लिखा था और इस जगह पे डिस्टेंस लिखा था, बाकी वर्डिंग वही थी, तो यूनिफॉर्म स्पीड बन गई। फिर हमने ये जो मैंने लाइन डाली हुई है इस जगह पे वेलोसिटी लिखा था, फिर ये जो लाइन डाली हुई है इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था, बाकी वर्डिंग यही, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गई। अब इस लाइन वाली जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया, इस लाइन वाली जगह पे चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में चेंज इन वेलोसिटी है। बाकी वर्डिंग हुई तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन गई। इसके बाद एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव if velocity is increasing, acceleration is negative if velocity is decreasing। और लास्ट पे नेगेटिव एक्सेलरेशन is also called deceleration or retardation। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि रेट डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, फिर इसका फार्मूला एक्सेलरेशन ए, इसको बोल्ड करके लिखेंगे या बार डाल देंगे, ये वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बोल्ड करके, ये बोल्ड करके, या इनके ऊपर बार डाल देंगे। टाइम स्केलर है इसलिए इसके ऊपर बार भी नहीं डलेगा और ना ही बोल्ड लिखा जाएगा। फिर इसके यूनिट्स ms-2, ये इसकी यूनिट आ जाएगी जिसमें ये मेजर होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी कम हो रही होगी। क्या मतलब है, जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये नहीं आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं मोटरसाइकिल की, कार की, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जब आप ब्रेक लगाते जाएंगे, इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो और नाम भी हैं, डिसेलेरेशन एंड रिटार्डेशन, और ये दोनों एमसीक्यू हैं। अब हाईलाइट कीजिए पेज नंबर 38 से। पहले सबसे पहले एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया कि लिख ले, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, पहले पैराग्राफ के एंड पे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद पिक डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, फिर ये तीनों फार्मूले, ये फार्मूला, फिर ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ms-2, फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। फिर ये पेज 39 पे पहले लाइन में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। फिर चौथी लाइन में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। फिर सेकंड लास्ट लाइन में नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन।
इसके बाद एग्जाम्पल 2.4, Example 2.4, a car start from rest. रेस्ट पे है तो VI 0 है. Its velocity becomes 20 ms minus 1. इसकी velocity VF फाइनल velocity हो गई 20 ms minus 1. In 8 seconds, टाइम आ गया 8 seconds. Find its acceleration. A vector is equal to question mark. फार्मूला लगा दे. A is equal to VF minus VI over T. इसमें वैल्यूज रख दे. VF है 20 minus 0 over 8. तो 20 over 8 2.4 ms minus 2. (2.85) 2.5 ms minus 2. ये हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई. एग्जाम्पल 2.5. एग्जाम्पल 2.5. फाइंड द रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सप्रेशन निकालना है हमें. A is equal to क्वेश्चन मार्क. हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए. When a car moving at velocity of 30 ms minus 1, initial velocity VI 30 ms minus 1 slows down, यानी स्लो हो गई है, उसकी velocity डाउन हो गई है, तो फाइनल velocity 15 ms minus 1. In 5 seconds, टाइम है 5 seconds. तो acceleration A is equal to VF minus VI over T. VF है 15, VI है 30 over 5 minus 15 over 5. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 ms minus 2. क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में है, सो एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन. पेज नंबर 40 पे दो डेफिनेशन हैं, ये हाईलाइट कर लें. ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज. ग्राफ की डेफिनेशन है पहली. ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज. यहाँ तक ये एक डेफिनेशन आ गई ग्राफ की, और इसके फौरन बाद वेरिएबल्स की डेफिनेशन है. द क्वांटिटीज बिटवीन विच ए ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर का रिकॉर्ड आता है कि उसने 6 बॉलों में 10 रन दिए हैं, तो रन्स और बॉल्स ये 2 वेरिएबल्स बन गए हमारे पास. इनके दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा. ठीक है. इसके बाद पेज 41 पे वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन है. इसके साथ लिख ले वेरिएबल स्पीड. यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन. अगर चाहें तो उठा के यहाँ स्पीड के साथ ही लिख लें इस जगह पे. अगर याद रहे तो पेज नंबर 41 पे ये वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज वेरिएबल. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर फिजिक्स का क्लास 9th का चैप्टर 2 का यहाँ पे क्लोज हुआ. कोई मसला हो तो आप टीचर से कंसल्ट करें. ठीक है. अल्लाह हाफिज.